Good morning, students. Today I am going to start next chapter of geography, chapter number 19, how days and seasons are caused. दिन और रात कैसे बनते हैं. मोशंस ऑफ द अर्थ के कौन कौन से मोशंस होते हैं. जितने भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं वो अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं. एंड द अर्थ हैज टू मोशंस. अर्थ के अंदर भी दो तरह के मोशंस होते हैं. रोटेशन ये अपनी एक्सिस पर होता है और रेवोल्यूशन ये सूरज के चारों तरफ अर्थ मूव करती है, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं. रोटेशन, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली इंक्लाइंड. जो अर्थ का एक्सिस है या अर्थ जो है वो झुकी हुई है और वो अपने ऑर्बिटल प्लेन से 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है. अगर हम यहाँ देखें, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, एक ये लाइन जा रही है, ये इसका ऑर्बिटल प्लेन हो गया. यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो ये वाला जो एंगल है ये 23.5 डिग्री का एंगल है. और इन अदर वर्ड्स द अर्थ मेक्स एन एंगल. प्लेन से जो अर्थ एंगल बना रही है ये वाला जो एंगल है वो 66.5 डिग्री का एंगल है. अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और एक रोटेशन पूरा करने में इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन ऑन इट एक्सिस. अपने एक्सिस के ऊपर एक रोटेशन पूरा करने में वो 24 घंटे का वक्त लेती है. इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं, एक्सपेरिमेंट के जरिए. ये सपोज कीजिए सन सूरज जो है वो साइज में बड़ा होता है. ये अर्थ है, अर्थ छोटी है. ठीक है, यहाँ एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में ये पेपर वेट है तो ये इससे बड़ा है. अगर हम इसको देखें, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गई. तो अर्थ के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहां पर दिन हो जाएगा और बैक साइड में पीछे क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही वहां रात हो जाएगी. अब अर्थ हमेशा ऐसे रोटेट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया. अब अर्थ ऐसे रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर और एक रोटेशन पूरा करने में उसने 24 घंटे का वक्त लिया. यानी कि ये येलो पार्ट जो पहले था वो सन के सामने था, ऐसे रोटेट करके आया, ऐसे 24 घंटे का वक्त ले लिया. एक दिन हो गया. तो जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ी, अर्थ की रोशनी जिस हिस्से पर सूरज की रेस पड़ी वहां पर दिन हो गया, पीछे रात हो गई. इसी तरह से ये पूरे प्लेन के ऊपर राउंड करती है, अर्थ ऐसे घूमती रहती है, ऐसे करके ये एक दिन हो गया. फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरह से पूरा यहां से उसने एक चक्कर लगाया तो उसने 365 राउंड अर्थ लेती गई. अपने एक्सिस पे भी घूम रही है ऐसे करके और आगे भी बढ़ती जा रही है ऐसे करके. जब ये आगे बढ़ रही है तो ये रेवोल्यूशन कहलाएगा और अपने एक्सिस पे घूमना इसका ऐसे करके ये रोटेशन कहलाएगा. तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट, दिन और रात बनते हैं. रेवोल्यूशन की वजह से सीजन बनते हैं. यहां एक्सपेरिमेंट में भी शो किया गया है कि टॉर्च के जरिए अर्थ के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी या टॉर्च की रोशनी पड़ रही है वहां पर डे है और जिस हिस्से पर टॉर्च की रोशनी नहीं पड़ रही वहां पर नाइट है. अब देखते हैं डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. बिटवीन द सनराइज से लेके मिडनाइट के बीच में जो है काफी डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे शो किया गया है. डॉन, ये सूरज के निकलने से पहले का टाइम होता है जिसको हम हिंदी में भोर भी कहते हैं. सनराइज, जब सूरज निकलने लगता है ईस्ट डायरेक्शन से और उसकी जो रेज हैं वो स्लेंटिंग होती हैं, उसको कहते हैं सनराइज कहते हैं. नून, दोपहर का टाइम जिसमें सूरज की जो रेज हैं वो वर्टिकल पड़ती हैं, उसको कहते हैं नून कहते हैं. सनसेट, सूरज के छुपने का टाइम, क्योंकि सूरज
वेस्ट होराइजन में वेस्ट में जाके छुपता है, तो ये सनसेट कहलाता है। डस्क सनसेट इज फॉलोड बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट कॉल्ड द डस्क। सूरज के छुपने के बाद में जो अंधेरा हो जाता है, हल्की हल्की सी रोशनी रहती है, उसको हम कहते हैं, हिंदी में सांझ कहते हैं। मिडनाइट रात का समय जिसमें काफी अंधेरा होता है, उसको हम कहते हैं मिडनाइट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रेवोल्यूशन। द अनदर मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन और इट इज एन एनुअल मोशन। दूसरा जो अर्थ का मोशन है वो रेवोल्यूशन है। इस डायग्राम में क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ये सपोज कीजिए ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये अर्थ है, ये सन, तो हमेशा अर्थ ऐसे रोटेट करेगी, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और हम बात कर रहे थे, रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो अर्थ ने यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया, इस तरह से रोटेट करती गई और यहाँ से स्टार्ट किया था, वापस उसने एक पूरा चक्कर लगाया सन के चारों तरफ और वापस जब यहाँ पर आई तो एक रोटेशन एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसने 365 दिन 6 घंटे का टाइम लिया। यहाँ से स्टार्ट किया था घूमना और जब वापस यहाँ पर आई पूरा राउंड लगा के तो 365 दिन 6 घंटे उसने टाइम लिया। अगर हम ये देखें कि बात करें कि एक साल में 365 दिन होते हैं और एक लीप ईयर के अंदर 366 दिन होते हैं, तो लीप ईयर कैसे बनता है? अर्थ ने पहले साल में 365 दिन 6 घंटे का टाइम लिया, इसी तरह से दूसरे साल में भी सेम टाइम लिया, थर्ड ईयर में भी सेम टाइम लिया, फोर्थ ईयर में भी उसने सेम टाइम लिया। तो हम देखेंगे ये इनको अगर हम 4 साल में 6-6 घंटे को प्लस कर लें तो ये 24 आवर्स हो जाएगा, 1 डे बन जाएगा, एक दिन। तो इन घंटे को जो बचे होते हैं उसको हम चौथे साल में ऐड कर देते हैं, इसलिए हर 4 साल बाद जो है वो 366 दिन होते हैं, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। और वो ईयर जो है वो उसकी पहचान ये है, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम उसको डिवाइड करके देखें, जो भी 4 से डिवाइड हो रहा है वो आपका लीप ईयर कहलाएगा। जैसे हम कहेंगे 2016, तो हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 5 20, 4 4 16, ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये आपका लीप ईयर कहलाएगा। 2017 डिवाइड नहीं होगा, इसको हम लीप ईयर नहीं कहेंगे। तो ये सेकंड मोशन जो हो गया वो अर्थ का रिवोल्यूशन हो गया, जो सूरज के चारों तरफ कंप्लीट करने में 365 दिन 6 घंटे का टाइम जो है वो अर्थ लेती है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस हैव 2 इफेक्ट्स, और इसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। कह रहे कि दिन और रात में फर्क आता है हर जगह पर, एंड साइकिल ऑफ सीजन और मौसम जो है वो बनते हैं अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 19, वेरिंग लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। हर जगह दिन और रात बराबर नहीं होते ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस। अगर हम डायग्राम में देखें तो अर्थ जो है वो झुकी हुई है। जब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है और वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इस तरह से अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट रहता है। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो इस तरह से अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ रोटेट कर रही है और एक चक्कर लगाने में वो 365 दिन 6 घंटे लेती है। तो ड्यूरिंग द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, जब वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो ये पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो क्या होते हैं कि द पोल्स आर ऑल्सो टिल्टेड टुवर्ड द सन टर्न बाय टर्न। तो पोल जो हैं वो सूरज के करीब, यहाँ पर अगर हम देखें 21 जून में ये नॉर्थ पोल जो है वो सूरज के करीब में है। अर्थ ने रोटेट किया, अर्थ घूमती चली गई। 22 दिसंबर में क्या हुआ,
कि सन के करीब में साउथ पोल आ गया, नॉर्थ पोल दूर चला गया। 21 जून में नॉर्थ पोल जो था वो सूरज के करीब में था और ये साउथ पोल जो था वो सूरज से काफ़ी दूर था। फॉर 6 मंथ व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो लाइन है इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ पोल ये कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो और 0 डिग्री इक्वेटर से लेके यहाँ तक साउथ पोल तक 90 डिग्री साउथ पोल तक इसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। 6 महीने तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें सूरज की जो रेज होती हैं, हम कह सकते हैं कि इट रिसीव मोर सनलाइट देन द सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये सूरज के सामने है तो यहाँ पर सूरज की जो रेज होती हैं, सनलाइट होती है, वो ज़्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, जब ये सूरज के करीब में आ गया, अब यहाँ पर सूरज की रेस ज़्यादा पड़ रही हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिन लंबे हो जाएंगे 6 महीने के बाद और रातें छोटी हो जाएंगी। ऑन June 21st, द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम 21 जून की बात करें, ये आपका 21 जून की बात कर रहे हैं, तो 21 जून में जो सूरज की जो रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकली पड़ती हैं। ये लाइन, ये तो इक्वेटर हो गया और ये लाइन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इस लाइन के ऊपर 21 जून में सूरज की रेज जो हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से या सन की जो रेज हैं इक्वेटर से दूर होती जाएंगी, द लेंथ ऑफ द डे डिक्रीज टुवर्ड द पोल्स। इसमें क्या होगा, फिर जो दिन जो है वो पोल की तरफ बढ़ता जाएगा। एंड इनफैक्ट द रीजन बियॉन्ड द आर्टिक सर्किल, ये पूरा आपका आर्टिक सर्किल है, ये वाला आर्टिक सर्किल है। तो आर्टिक सर्किल के ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पर लगातार इट रिसीव मोर सनलाइट, कंटिन्यूस डे लाइट 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे तक दिन रहेगा। इसी वजह से ये रीजन जो है ये कहलाता है द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, यानी कि यहाँ पर आधी रात में भी सूरज चमकता है। लिखो अभी ये, देयरफॉर दिस रीजन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। जो आर्टिक रीजन के ऊपर वाला पार्ट है उसमें हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आधी रात को भी सूरज चमकता है। एट द नॉर्थ पोल दिस इज अ कंटिन्यूअस डे लाइट दो dim for full 6 months. At this time, the length of the day decrease with latitude in the southern hemisphere. अगर हम साउथ की बात करें, ये क्योंकि साउथ वाला पार्ट है, अगर हम साउथ की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो ये वाला पार्ट जहाँ पर एंटार्क्टिक सर्किल है, तो 6 महीने तक एंटार्क्टिक सर्किल के अंदर डार्कनेस रहती है क्योंकि सूरज से काफी दूर हो गया। और साउथ पोल, उस समय साउथ पोल के अंदर 24 घंटे की रात होती है। द एवर सिचुएशन रिवर्स ऑन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के अंदर ये सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है, जब सूरज की जो रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वर्टिकली पड़ती हैं। तो डेज जो हैं वो दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। जैसे जैसे हम साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एट दिस टाइम डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर ये तो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या कंडीशन हो रही है कि क्योंकि ये सूरज से काफी दूर हो गया तो यहाँ पर जो डेज हैं वो दिन छोटे हो गए, रातें लंबी हो गई। ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डेज एंड नाइट्स, यानी कि 21 मार्च एंड 23 सितंबर को पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि सूरज जो है इक्वेटर के ऊपर होता है, इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ
Geography, chapter number 19. The topic is cycle of season. अर्थ अपनी एक्सिस पर सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, इस वजह से मौसम बनते हैं। और जब अर्थ सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है तो 4 पोजीशन जो हैं वो क्रिएट होती हैं, जिसमें सबसे पहली पोजीशन समर सॉलिस्टिस, सेकंड विंटर सॉलिस्टिस, थर्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड फोर्थ इज ऑटम इक्विनॉक्स। समर सॉलिस्टिस मीन्स पोजीशन, इवेंट्स, कंडीशन। 21 जून में जो सूरज की रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन जो है इक्वेटर से ऊपर वाली, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यहाँ पर सूरज की रेज जो हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं। तो ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है ये सूरज के करीब में है, तो यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मैक्सिमम सनलाइट रहती है, इस वजह से इट इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टिस। इट इज द टाइम ऑफ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये टाइम जो है समर सीजन का होता है। एंड अगर हम साउथ की बात करें, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो ऑन द अदर हैंड द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर एट दिस टाइम। तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर सीजन होगा। नेक्स्ट आपका विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस की जो पोजीशन है वो 22 दिसंबर में सूरज की जब रेज जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज के करीब में है, इस वजह से यहाँ पर विंटर सीजन क्रिएट होती है। तो द सदर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स tilted toward the sun and this position is called the winter solstice and it is summer time in the southern hemisphere। अब हम बात करेंगे, अगर समर की बात करें तो हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर टाइम होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर 22 दिसंबर में विंटर सीजन होता है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट। 21 मार्च एंड 23 सितंबर को पूरी दुनिया के अंदर दिन और रात बराबर होते हैं। तो अगर हम ये देखें कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात करें तो हम कहेंगे कि ऑन मार्च 21 द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूरज की जो रेज होती हैं वो इक्वेटर के ऊपर वर्टिकली पड़ती हैं। तो डे एंड नाइट्स आर इक्वल इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर दिन और रात बराबर होते हैं। स्प्रिंग सीजन प्रिवेल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रिंग सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑटम सीजन होता है। अगर हम बात करें 23 सितंबर की यानी कि ऑटम इक्विनॉक्स की, तो 23 सितंबर को भी सूरज की जो रेज हैं वो इक्वेटर के ऊपर वर्टिकली पड़ती हैं और द ऑटम सीजन प्रिवेल्स। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑटम सीजन हो जाएगा एंड सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रिंग सीजन हो जाएगा। द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सीजन of this diagram create that the seasons are opposite in the northern and southern hemisphere। इस डायग्राम से हमें ये मालूम हो गया या अर्थ के रेवोल्यूशंस की वजह से हमें ये मालूम हो गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मौसम अलग अलग समय में बनते हैं। व्हेन इट इज समर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, जब इंडिया के अंदर समर सीजन होता है इट विल बी विंटर इन द ऑस्ट्रेलिया, यानी कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर विंटर सीजन होता है। तो ये ड्यू टू द रेस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ अर्थ की पोजीशन की वजह से, अर्थ के रोटेट करने की वजह से, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से ऐसा होता है।